हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की रुचिरा का 15 चैप्टर की हम एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है मातुल चंद्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यासा फर्स्ट नंबर है बाल गीतम सा अभिनयम सा स्वरम गायत। ये जो है क्या बोल रहा है, बाल गीत जो है वो अभिनय के साथ सा स्वर में गाना है। तो ये आप लोग अपना कर लीजिएगा। फिर सेकंड है पद्यांशान योजिता। ये है मैचिंग करनी है, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ वर्ड सेंटेंस दिए हैं, उसको हमें मैचिंग करना है। फर्स्ट है मातुल मातुल की रसी। मातुल की रसी का क्या होगा, कथम ना स्नेहम। ये आप लोग बुक में देखोगे तो मिल जाएगा। तारक खंचित क्या था, सित परिधानम। त्वरित में ही माम। त्वरित में ही माम का क्या होगा, श्राव्य गीतम। उसमें हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि जल्दी आओ और मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत। अतिशय विस्तृत मतलब बहुत फैला हुआ, क्या था, नीला आकाश। धवलम तव। धवलम मतलब सफेद, तव मतलब उसकी। चंद्रिका वितानम। फिर थर्ड है पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट क्या है, प्रिय मातुल डैश प्रीतिम। यहाँ पे क्या होगा, वर्धय में। प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम मतलब प्रिय मामा, आप आकर मेरा प्यार बढ़ाओ। खा कथम प्रायस्यसि डैश में क्या होगा, मातुल चंद्र। फिर गा डैश क्वचित अवकाश। इसमें क्या होगा, नैव दृश्यते मतलब कहीं भी हमें कोई भी रिक्त स्थान या खाली जगह नहीं दिखाई दे रही है। फिर डैश दास्यसि मातुल चंद्र। इसमें क्या होगा, मह्यम दास्यसि मतलब मुझे दो, हे चंदा मामा मुझे दो। कथया कथमायसि ना डैश गेहम। यहाँ पे क्या होगा, भो मम। फिर फोर्थ है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। यहाँ पे हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अस्मिन पाठे का मातुला। इस पाठ में मामा कौन है, तो हमने पढ़ा था इस पाठ में मामा चंदा मामा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अस्मिन पाठे कह की जगह हो जाएगा चंद्रा मातुला। कह में वो लगा है विसर्ग है, तो यहाँ पर भी हम विसर्ग लगाएंगे। नीलाकाशा कीदृशा अस्ति। नीलाकाशा विस्तृता अस्ति। क्वेश्चन सारा लेंगे हम, कीदृशा की जगह विस्तृता कर देंगे। ऊपर भी इसमें विसर्ग है तो नीचे भी हम विसर्ग लगाएं। मातुल चंद्रा किम न किरति। मातुल चंद्रा स्नेहम न किरति। किम श्रावयन्तु शिशु चंद्रम कथयति। गीतम श्रावयन्तु शिशु चंद्र कथयन्ति। यहाँ पे चंद्रम होगा, चंद्र लिखा है नीचे बाय मिस्टेक। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चे को चंदा मामा क्या सुनाते हैं, तो गाना सुनाते हैं। चंद्र से सित परिधानम कथा कथम अस्ति। चंद्रमा का जो है सित परिधानम वो कैसा था, उसका जो चादर कह सकते या उसका जो पहनावा या कपड़े। चंद्र से सित परिधानम तारक खंचितम अस्ति। चंद्रमा का जो कपड़ा वो परिधान था वो तारों से भरा हुआ था। उदाहरणानुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्यत। फिफ्थ है, यहाँ पे क्या करना है हमें, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण दिया हुआ एग्जाम्पल, उसी के देखते हुए हमें जो है नीचे जो वाक्य सेंटेंस दिए उनको चेंज करना है। चंद्रा का चंद्र है, शिष्या का हो जाएगा, यहाँ पे संबोधन का जो है मार्क लगा हुआ है। शिष्य का क्या हो जाएगा, शिष्य। गोपाला का क्या हो जाएगा,
गोपाल, यहाँ पे विसर्ग हटा करके हमें संबोधन मार्क लगाना है। यथा का क्या होगा, सॉरी बालिका का एग्जाम्पल दिया है बालिके, तो यहाँ पे क्या होगा प्रियम वदा का क्या हो जाएगा प्रियम वदे, क्योंकि ऊपर एक ही मात्रा है तो यहाँ पर भी प्रियम वदे हो जाएगा। लता का लते। फिर यहाँ पे आते और ये वाला मार्क लगाना जरूरी है, संबोधन मार्क। फिर उसके बाद आता है फलम का हो जाएगा फल, मित्रम का हो जाएगा मित्र, पुस्तकम का होगा पुस्तक। फिर उसके बाद रवि का रवे, रवि में विसर्ग है, विसर्ग हट जाएगा, उसकी जगह रवे हो जाएगा। ई की छोटी की मात्रा की जगह एक की मात्रा हो जाएगी। मुनि का मुने, कवि का कवि। फिर आते हैं साधु का साधु लिखा हुआ है, तो भानु का क्या हो जाएगा भानु। पशु का क्या होगा पशु। फिर नदी का नदी, नदी में जो है हमें बड़ी की मात्रा है तो छोटी की मात्रा जो है हमें करनी है और संबोधन मार्क लगाना है। नदी का नदी, देवी का देवी, मानिनी का मानिनी, दोनों में छोटी की मात्रा हो जाएगी। फिर उसके बाद 6 आता है मंजुषात उपयुक्तानाम अव्यय पदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। मतलब यहाँ पे हेल्प बॉक्स दे करके हमें जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पे क्या है कुत्ता, कदा, कुत्र, कथम, किम, ये हेल्प बॉक्स है और इनको देख करके हमें करना है। कहा है जगन्नाथपुरी डैश अस्ति, यहाँ पे क्या लिखेंगे जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, हम डैश पुरीम गमिष्यसि, हम कदा पुरी गमिष्यसि, कदा का मतलब होता है कब, तुम कब पुरी गए। गंगा नदी डैश प्रवहति, गंगा नदी कुत्ता प्रवहति। तव स्वास्थ्यम डैश अस्ति, तव स्वास्थ्यम कथम अस्ति। वर्षा काले मयूरा कुर्वन्ति, वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति। फिर उसके बाद 7th है तत्सम शब्दान लिखत, इन शब्दों का हमें तत्सम वर्ड लिखना है। पहला क्या है मामा, मामा का क्या होगा मातुला। फिर उसके बाद आता है मोर, इसका क्या होगा मयूरा। फिर तारा का क्या होगा तारकम। फिर उसके बाद आते हैं हम कोयल का कोकिला। ये हम सारे जो है संस्कृत वर्ड हमें लिखना है। फिर उसके बाद आता है कबूतर का कपोता। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, एक्सरसाइज 15 चैप्टर की आज हमने एक्सरसाइज की और आप इसको जरूर पढ़िएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज हेल्प बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।